यस, लास्ट टाइम जो हमने कवर किया था, लेट मी क्विकली रिपीट दैट। हम लोगों ने पहले एसएसएमएस को लॉन्च किया था। सो यहाँ पे आप क्लिक करो, एसक्यूएल एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ओके, ये जो है आपका क्लाइंट इंटरफेस है। अभी सी सो सर्वर टाइप इज ऑलवेज डेटाबेस इंजन एंड सर्वर नेम इज टैलेंटल बिकॉज सी दिस इज माय लैपटॉप नेम, दिस इज माय पीसी नेम। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम गेटिंग द सेम नेम ओवर हियर। आपका ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपका जो डेस्कटॉप का नाम रहेगा या लैपटॉप का नाम रहेगा, ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ये इट विल टेक दिस नेम। ठीक है। और अगर आप रियल टाइम में काम काम करोगे तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सर्वर का आईपी एड्रेस देना पड़ेगा जहाँ पे डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल हुआ है। करेक्ट? यू गेटिंग इट? यस यहाँ पे सर। यस सर्वर सर। का यहाँ पे सर्वर का आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। हर एक कंप्यूटर जो नेटवर्क में रहता है या इंटरनेट में रहता है, उसका एक आईपी एड्रेस है, दैट इज यूनिक एड्रेस। ओके, जैसे आपका खुद का घर का एड्रेस रहता है, वैसे कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस रहता है, यूनिक। ओके, अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है। देन दिस विल ऑलवेज बी विंडोज ऑथेंटिकेशन। आपने विंडोज में लॉगिन कर लिया, मतलब आपका लॉगिन हो जाएगा इसमें। एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, जब आप कंपनी में काम करोगे तो आपको इंडिविजुअल क्रेडेंशियल्स मिलेगा। आशीष के लिए क्रेडेंशियल मिलेगा, अनुराधा के लिए खुद का, मतलब डीबीए जो बंदा बैठा होगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, आप सबके लिए एक अकाउंट खोलेगा। ठीक है। देन आप एक्सेस कर पाओगे, बट फॉर अस इट इज ऑलवेज विंडोज ऑथेंटिकेशन। जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट, सो इट विल बी कनेक्टेड। ओके, सो आई क्लिक ऑन न्यू क्वेरी, जहाँ पे हम लोग कमांड टाइप करेंगे। आई हैव टोल्ड यू हाउ टू क्रिएट ए डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कमांड आप लोग को मैंने ऑलरेडी बताया। सो क्रिएट क्रिएट टेबल, जस्ट गाइस प्लीज गो ऑन म्यूट। क्रिएट database name. Let's say I'm writing Feb 2024। सो डेटाबेस नेम कैन बी एनी नेम। ये आप लोग आपको जो नाम चाहिए, जैसे आप स्कूल के लिए डेटाबेस बना रहे हो, देन यू विल हैव टू देन यू विल हैव टू यूज स्कूल। आप तो आपको अगर डेटाबेस, ये जो है, ये जो कमांड हम लोग यूज कर रहे हैं, दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट ए डेटाबेस। ये जो नाम है ना, ये आप खुद से दे सकते हो। ए दे सकते हो, बी दे सकते हो, सी दे सकते हो, कुछ भी नाम आपके हिसाब से दे सकते हो, बट दैट नेम शुड बी मीनिंगफुल। आप अगर एबीसी लिखोगे, मतलब क्या है इसका? आप अगर एक्स वाई जी लिखोगे, क्या सेंस बनता है? एक्स वाई जी कौन सा डेटाबेस है? मैं अगर स्कूल का इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ, सो आई गिव स्कूल। मैं अगर कॉलेज का इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ, मैं अगर ग्रोसरी स्टोर का इन्फॉर्मेशन, आई राइट ग्रोसरी डेटा, कॉलेज डेटा, रिटेल इन्फॉर्मेशन, वट एवर, यू शुड गिव ए प्रॉपर नेम। आप अगर एबीसी 1 2 3 लिखोगे तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। और आपका जो मैनेजर या बॉस रहेगा, आके गाली दो गाली सुना के जाएगा। मुझे ये भी नहीं पता है कि नाम तो मीनिंगफुल रख सकता था ना, तो इट शुड ऑलवेज बी ए मीनिंगफुल नेम। क्लियर? ये आपका नाम है, आप आपके हिसाब से आप नाम दे दो। इट इज नॉट दैट, आप ऐसा मत समझो कि फेब 2024 मैंने लिखा मतलब इट इज अ फिक्स्ड। आप आशीष लिख लो, संतोष लिख लो, सागर लिख लो, रंजन लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। सो और if you just click on execute, now your database is created. Okay, database is created successfully. So where can you see your database? आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे क्लिक करो, रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश, डेटाबेस में क्लिक करो। आप देखो फेब्रुअरी 2024, कैन यू सी द डेटाबेस? फेब, हाँ, ठीक है, दिख रहा है सबको? फेब 2024। यस सर। यस ओके, सर। तो नाउ योर डेटाबेस इज क्रिएटेड। ओके, सो आप, मैंने पहले से बताया था कि डायरेक्टली आप डेटाबेस अगर क्रिएट करोगे, सो यू हैव टू क्रिएट टेबल्स इनसाइड इट। ओके, डेटाबेस में डायरेक्टली डेटा डंप नहीं होता है, यू हैव टू क्रिएट डेटाबेस टेबल्स इनसाइड इट। देयर आर सो मेनी फोल्डर्स विच आर क्रिएटेड, यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट दिस फोल्डर्स, क्योंकि आप हम लोग काम करेंगे टेबल्स, व्यूज, सिनो, प्रोग्रामेबिलिटी, 3 to 4 फोल्डर्स में हम लोग काम करेंगे। और जो सा है, सर्विस सिक्योरिटी हो गया, स्टोरेज हो गया, सर्विस ब्रोकर हो गया, इसमें ना डीबीए करके बंदा काम करेगा, डेटा को बैकअप लेगा। कहीं पे कुछ करप्ट फाइल अगर करप्ट हो जाता है तो देन ही विल बी लुकिंग एट डेट। ओके, कुछ स्केड्यूल करना है, देयर आर लॉट ऑफ डीबीए का बहुत सारा एक्टिविटीज है, तो शायद उसको जरूरत पड़ सकता है। बट हम लोग टेबल हो गया, व्यूज हो गया, एक्सटर्नल सॉरी प्रोग्रामेबिलिटी, सिनोनिम्स, ये 3 4 5 फोल्डर में काम करेंगे, 1 2, फ्रीक्वेंटली इसमें ही काम करेंगे, टेबल्स, व्यूज, प्रोग्रामेबिलिटी। ओके, कभी कभार डेटाबेस डायग्राम्स। ठीक है। सो क्लियर एवरीवन? यस सर। तो अभी करंटली जो डेटाबेस है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करते हो, बाय डिफॉल्ट सिस्टम का 4 डेटाबेस रहता है, वो रहेगा, ये लिस्ट में 4 रहेगा। बट यहाँ पे बहुत सारा दिख रहा है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस डेटाबेसेस प्रीवियसली। तो अपने को अगर ये करंटली मास्टर के घर में हम लोग है, इफ आई वांट टू मूव टू माई ओन डेटाबेस, सो व्हाट आई विल डू इज आई राइट यूज डेटाबेस का नाम फेब 2024। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिस्ट में भी आ रहा है, पॉपुलेट हो रहा है। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे देखो मास्टर दिख रहा है। द मोमेंट आई क्लिक ऑन एग्जीक्यूट,
यू गैस कैन सी, आपका खुद का घर में आप आ गए। अभी आपको जो करना है करो, टेबल क्रिएट करो, ओके, डेटा स्टोर करो, कुछ भी आप कर सकते हो। सो क्लियर सो फार, एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस टू कमांड्स, या यस किसी सर। को कुछ डाउट है? देन द नेक्स्ट कमांड इज, सर यस टेल मी। सर जैसे बाय डिफॉल्ट 4 डेटाबेस होते हैं वो इनबिल्ट सारे एसक्यूएल सर्वर में। तो जैसे हम हम्म कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हम्म, हम्म। अगर ऊपर ड्रॉप डाउन से हम ये फेब 2024 भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं, या हर टाइम वी हैव टू यूज नहीं, आप दैट यूज ड्रॉप डाउन में कमांड? भी कर सकते हो, ड्रॉप डाउन में भी कर सकते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप कमांड लिखो, बट कमांड लिखना जरूरी है जब आप कोई दूसरे प्रोग्राम के साथ मतलब इसको इंटरेक्ट करते हो। मतलब ये डेटाबेस का पार्ट अगर किसी और के साथ इंटीग्रेट होगा, तब अपने को कमांड्स के थ्रू ही सब होगा ना। ये डेटाबेस सिलेक्ट करो, उसके अंदर फिर डेटा भरो। मैं डेटा लेके आ गया, लेट्स से मेरा जो फ्रंट एंड का जो एप्लीकेशन है, मैं उधर से डेटा लेके आ गया। ठीक है, आप एक सपोज एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का सोचो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ओके, आप सपोज ये सोचो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कस्टमर नेम हो गया, कस्टमर एड्रेस हो गया, कस्टमर आधार हो गया, कस्टमर पैन हो गया। ये सब आप डेटा कैप्चर करो, और बहुत कुछ डेटा, वट एवर, टेंथ का जो डेट ऑफ बर्थ एंड मेनी मोर डिटेल्स। देन आपका क्या है, सबमिट है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप सोचो ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। लेट्स से ये एच टी एम एल सी एस एस करके जो अपना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट में बनाया हुआ है, कोई डेवलपर ने इसको बनाया है। तो क्लियर एवरीवन। यस सर। जो यस मिडिल सर। लेयर है आपका, ये सब जो डेटा जावा क्या कर रहा है, कैप्चर करेगा। ठीक है, जावा ये सब डेटा जावा के पास आएगा। अभी जावा को क्या करना है, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है, ये डेटा को लेके स्टोर करना है। ठीक है, क्लियर। यस सर। यस सर। अभी आपका जो डीबी सर्वर है, आप सोचो आपका जो डीबी डेटाबेस सर्वर है, उसमें बहुत सारे डेटाबेसेस हो सकते हैं। आप एसबीआई के बारे में सोचो, सो एसबीआई में इंटरनेट, आईएनबी इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक डेटाबेस रहेगा उनका, फोन बैंकिंग के लिए दूसरा डेटाबेस रहेगा, रिटेल के लिए अलग रहेगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए अलग रहेगा। ठीक है, और उनका और भी कुछ हो सकता है, इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए अलग रहेगा डेटाबेसेस। अभी हम लोग ये जो काम कर रहे हैं, ये सपोज आप सोचो कि ये रिटेल बैंकिंग का डेटा हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, डेटाबेस सर्वर में बहुत सारा डेटा, जब मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, बहुत सारा डेटाबेस मैं पहले क्रिएट कर चुका हूँ, बट मुझे इस बार कौन सा यूज करना है, मुझे रिटेल बैंकिंग का डेटाबेस यूज करना है। तो जावा में कहीं ना कहीं मुझे लिखना तो पड़ेगा ना, यूज आरटीएल बैंकिंग का डेटाबेस। करेक्ट। यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करने का ऑप्शन थोड़ी ना मिलेगा, मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ ना। यहाँ पे ये कोड यहाँ से उठाऊंगा, जावा में और एक कोड लिखूंगा जो कि मतलब ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा, डीबी सर्वर के साथ। उसके बाद में लिखूंगा रिटेल बैंकिंग डेटाबेस यूज करो, ये टेबल में डेटा भर दो। ठीक है, थ्रू कमांड्स ही होगा। ओके। गॉट इट, समझ में आया? यस सर। या। बट यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ये इंटरफेस यूज कर रहे हैं, इसलिए अपने पास ये प्रोविजन है। जब कोई डेवलपर इसको इंटीग्रेट करेगा, उसके पास ये नहीं रहेगा, उसको कोड के थ्रू ही करना पड़ेगा। गाइस डोंट वरी अबाउट ये जावा वाला पार्ट जो मैंने बताया, नथिंग टू वरी, बिकॉज हम लोग, मैंने एक एग्जांपल से समझाया, बट वी आर नॉट गोइंग टू लर्न दिस। ये वाला पार्ट हम लोग सीखने वाले नहीं है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, डरो मत। जावा में मैंने खाली, सिंस आई हैव वर्कड इन ऑल दिस एरियाज, सो आई कैन क्लैरिफाई कि क्या क्यों हम लोग करेंगे, कमांड का क्या यूज है। समझ रहे हो? और या यस कुछ डाउट है? नो सर, सर। नो डाउट। क्लियर। ओके, तो अब ये यूज हो गया। मुझे अगर डेटाबेस को परमानेंटली रिमूव करना है, तो कौन सा कमांड मैं यूज करूंगा, इस टेल मी। ड्रॉप सर। ड्रॉप। ड्रॉप डेटाबेस, ओके, ड्रॉप डेटाबेस फेव 2024। ओके, ड्रॉप सर डेटाबेस। वो स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, ड्रॉप डेटाबेस 2024, जस्ट क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। ओके, आपको पता है क्यों डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग अभी करंटली यूज कर रहे हैं डेटाबेस को। ठीक है, अभी हम लोग ये डेटाबेस यूज कर रहे हैं, वी आर इनसाइड द डेटाबेस एंड वी आर ट्राइंग टू रिमूव इट परमानेंटली, तो होगा नहीं। क्लियर? यस सर। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज, अगर हमें ये डेटाबेस को डिलीट करना है, पहले तो ये जो February 2024 जो डेटाबेस यूज हो रहा है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस। सो बाहर निकलने के लिए और कोई भी डेटाबेस आप लिख दो, यूज मास्टर लिख देता हूँ मैं। चलो यूज मास्टर कर दिया, यहाँ पे देखो मास्टर चेंज हो गया। अभी मैं अगर ड्रॉप करने की कोशिश करूंगा, सी हर एक कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा वो कमांड, सिंगल लाइन कमांड को सिलेक्ट करो और एग्जीक्यूट कर दो। दैट मीन्स नाउ दिस टाइम दिस डेटाबेस इज रिमूव्ड परमानेंटली। ये डेटाबेस सर्वर से डेटाबेस परमानेंटली उड़ गया होगा।
SSMS से। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, रिफ्रेश इट, देन आप देखो यहाँ पे मिलेगा नहीं आपको, CDEF, एफ में फेब्रुवरी बैच है, बट यू विल नॉट फाइंड फेब 2024। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर। ओके, सो क्लियर, ये तीन कमांड्स क्लियर है सबको, या किसी को कुछ डाउट है? प्लीज फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन। किसी को कुछ? रंजन, अमितोष, ऑल क्लियर? अनुराधा, अन्वेषा, Yes, sir. All clear. ऑल क्लियर? ओके, तो क्लियर। सो की स्टोन प्लीज चेंज योर नेम। ओके, Yes, sir. All clear. ओके, ठीक है। अभी हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करते हैं सीखेंगे। ठीक है, डेटाबेस में अपना डेटाबेस तो बन गया, सो इनसाइड डेटाबेस वी हैव टू क्रिएट मल्टीपल टेबल्स। ओके, सो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, देखो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये टेबल दिख रहा है आप लोगों को, एक्सेल वाला यस टेबल? सर। ओके, तो टेबल क्रिएट करने से पहले वी शुड बी क्लियर विद द रिक्वायरमेंट्स। अभी मुझे क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। ये टेबल को अगर मैं क्रिएट करूंगा तो आई नीड 4 कॉलम्स। मेरा जो टेबल मैं डिफाइन करूंगा क्रिएट करने के लिए, आई नीड 4 कॉलम्स। ओके, 4 कॉलम्स डिफाइन करना है। देन व्हाट टाइप ऑफ डेटा ईच एंड एवरी कॉलम इज गोइंग टू एक्सेप्ट। रोल नंबर कौन सा टाइप का डेटा ले रहा है गाइस? Integer. न्यूमेरिकल डेटा। इंटीजर। इंटीजर। नेम, इट्स अ टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट और स्ट्रिंग टाइप, बट डेटा टाइप इसका रहेगा varchar। varchar करके एक डेटा टाइप है, विच विल एक्सेप्ट टेक्स्ट टाइप का डेटा। तो ये हो गया न्यूमेरिक इंटीजर। ठीक है, ये हो गया आपका एड्रेस, हो गया टेक्स्ट टाइप विच इज अगेन varchar। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये कमांड लिख के बताता हूँ कैसे सेम टू सेम हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। सो पहले आपको लिखना है क्रिएट टेबल। ओके, क्रिएट टेबल, लेट्स से स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका टेबल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, ब्रैकेट स्टार्ट करो, और फर्स्ट है आपका रोल नंबर। सपोज रोल नंबर है पहला कॉलम। सो रोल नंबर इज इंटीजर। इंटीजर मीन्स ये जो डेटा टाइप है इसको डेटा टाइप बोलते हैं। मैं आपको लिख देता हूँ पहले, उसके बाद बताऊंगा। रोल नंबर इंटीजर, और नेक्स्ट थिंग इज नेम। नेम इज varchar ऑफ 30। ओके, सो नेम के बाद क्या था, मार्क्स। ओके, लेट्स से मार्क्स, varchar ऑफ, सॉरी, इंटीजर, न्यूमेरिक वैल्यू है ना, मार्क्स, इंटीजर। ओके, देन the next one is, what was the last one? Address. Address is varchar of, let's say, 30. Just ठीक है, ये मतलब आपको अगर टेबल क्रिएट करना है, दिस इज द सिंटैक्स यू हैव टू राइट। ये सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे आप लोगों को, ये सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, सो क्रिएट टेबल जो कमांड है, दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट टेबल। ओके, दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट टेबल्स इन एसक्यूएल। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे दो। ओके, टेबल का आप नाम दे रहे हो, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करो, एक ब्रैकेट एंड यहाँ पे, उसी ब्रैकेट का स्टार्ट यहाँ पे हुआ और एंड, और उसमें ना यहाँ पे आप डिफाइन करो। यहाँ पे आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कॉलम नेम। कितने सारे कॉलम रहेंगे, ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया, 4 कॉलम्स रहेंगे। कॉलम नेम और कौन से टाइप के डेटा ये एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रोल नंबर मतलब न्यूमेरिक डेटा लेगा, सो न्यूमेरिक करके, सी न्यूमेरिक डेटा लेगा। सो न्यूमेरिक को हैंडल करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप विल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ डेटा विल गो इनटू दिस कॉलम। ये जो डेटा टाइप है, दिस विल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ डेटा विल गो इनटू दिस कॉलम। ओके, सो नेम, नेम जो है, नेम में डेफिनेटली टेक्स्ट टाइप का डेटा जाएगा। ओके, सो उसके लिए हम लोग वैर कैर करके एक डेटा टाइप, हम लोग एसक्यूएल सर्वर में वैर कैर करके एक डेटा टाइप है। ये 30 इज नथिंग बट दिस इज लेंथ। लेंथ, ये हो गया डेटा टाइप, ये हो गया डेटा टाइप, ये हो गया लेंथ। मतलब आप अगर कोई नेम स्टोर कर रहे हो, द मैक्सिमम लेंथ दैट विल बी अलाउड इज 30। किसी का नाम ऐसे, किसी का नाम है गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद, आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 मतलब ये कॉलम में अलाउ करेगा। अगर आप ये जो नेम का लेंथ, अगर इफ दिस विल एक्सीड 30, मतलब ग्रेटर देन 30 होगा नेम का लेंथ, देन दिस कॉलम विल नॉट अलाउ। क्लियर, ये हो गया आपका कॉलम नेम, ये हो गया डेटा टाइप, ये हो गया कॉलम नेम, डेटा टाइप और लेंथ। कितने कैरेक्टर्स को अलाउ करेगा, टेक्स्ट कितने कैरेक्टर्स को यहाँ पे अलाउ करेगा। सो क्लियर? यस सर।
Okay. Yes, sir. So marks, suppose numeric, so I have taken integer. Integer एक data type है. Marks is same. It will accept numeric value, whole numbers. Decimal number यहाँ पे accept नहीं करेगा. अगर आप marks में 30.0 लिखोगे तो 30.1 लिखोगे तो it will not allow. It will allow round numbers 10, 20, 30, 40 ऐसा, नहीं तो 1, 2, 3, 4 ऐसा. Round numbers accept करता है. आप 1.5 लिखोगे तो it will take only 1 because integer will always accept. Okay, integer will always store whole numbers. So next one is varchar. सो वैर कैर एक डेटा टाइप है जो कि सबको अलाउ करता है बेसिकली. आप अगर लिखोगे वैर एड्रेस में, मैं लिखूंगा लेट्स से किसी का एड्रेस है बीबीएसआर डायरेक्टली, तो ये कॉलम अलाउ करेगा. मैं अगर लिखूंगा लेट्स से हाउस नंबर 30, हाउस नंबर 30 BBSR, okay, pin number is 1, 2, 3, 4, 5, 6, it will still allow because this data type will always allow. ये आपका अल्फाबेट टाइप का डेटा हो या अल्फाबेट विथ न्यूमेरिक डेटा हो, अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक प्लस स्पेशल कैरेक्टर, ये तीनों को अलाउ करता है. तो बहुत फ्लेक्सिबल डेटा टाइप है. ये क्या करता है, हर टाइप का डेटा को ये अलाउ करता है. बट जो डेटा को अलाउ करेगा हम लोग उसको कंसिडर करते हैं इट्स अ टेक्स्ट टाइप का डेटा. इट्स नॉट अ न्यूमेरिक टाइप. अगर न्यूमेरिक है तो आपको, आप इफ यू आर श्योर दैट योर कॉलम इज गोइंग टू होल्ड ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज, यू कैन टेक इंटीजर. बट इंटीजर में आप एबीसीडी पास करोगे ना, इट विल नॉट एक्सेप्ट. इट विल ओनली एक्सेप्ट इंटीजर होल नंबर्स. दैट्स इट. सो क्लियर? Sir, both alphanumeric also will be treated for will be taken for VACA. यस यस. वह क्या क्या करेगा, सपोज आप लिख रहे हो ना, एबीसी लिख रहे हो लेगा, सिंगल ए लिख रहे हो लेगा, एबीसी 1, 2, 3 भी अलाउ करेगा, और हैश 1, 2, 3, 4, 5 ABC XYZ कुछ भी रैंडम वैल्यू तो फिर भी अलाउ करेगा. ये डेटा टाइप सब टाइप का डेटा, मतलब इट विल अलाउ ऑल द टाइप्स ऑफ डेटा. ठीक है, क्लियर? ऐसे भी डेटा आते हैं राइट. नहीं तो आपका फोन नंबर जो है, जैसे मैंने बताया था +91 913 416 415 7430, इस टाइप का डेटा आ गया, तो ये न्यूमेरिक थोड़ी ना अलाउ करेगा. ये डेट थोड़ी ना अलाउ करेगा. न्यूमेरिक डेट कोई भी अलग टाइप का डेटा टाइप इसको अलाउ नहीं करेगा. द ओनली डेटा टाइप विच विल एंटरटेन सच टाइप ऑफ वैल्यूज इज varchar. Okay. क्लियर? Yes, sir. Okay, so now let's try to execute this. Can you see my SQL server? Yes or no? ओके. Yes, सो sir. आपको एग्जीक्यूट करने के लिए गाइस पूरा कंप्लीट कमांड को सिलेक्ट करना पड़ेगा. मैंने बहुत बार देखा है लोग नेक्स्ट डे ये एग्जीक्यूट करते हैं, इतना ही सिलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो नहीं होगा. ये कमांड जो है ना, क्रिएट टेबल कमांड, यहाँ से चालू होकर यहाँ तक आता है. ठीक है, प्लीज मेक श्योर यू डू नॉट रिपीट दिस मिस्टेक. ऐसा सिलेक्ट नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है. ऐसे ही रन कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है कुछ. और आधा आप एग्जीक्यूट करोगे, नहीं होगा. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ये सिंगल लाइन सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं, नहीं होगा, बिकॉज ये टेबल पूरा कमांड्स यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आता है. दिस कमांड्स कंसिस्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, ब्रैकेट, ओके, कॉलम नेम, डेटा टाइप, सब कुछ इंक्लूड करता है राइट. सो यू हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट दिस एंड एग्जीक्यूट. अभी टेबल क्रिएट हो गया. ओके, सो कैसे कैसे चेक करेंगे, कैसे वैलिडेट करेंगे टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं. आप यहाँ पे आ जाओ, रिफ्रेश करो. ओके, ओ शिट, इट इज क्रिएटेड इनसाइड मास्टर. ओके, मास्टर में क्रिएट हो गया. वी आर नॉट सपोज टू क्रिएट इट, बट इफ यू ट्राई टू क्रिएट इट इट विल बी क्रिएटेड. ओके, नेक्स्ट टाइम हम लोग मास्टर को अवॉइड करेंगे. अब देखो स्टूडेंट्स करके कुछ तो आया हुआ है यहाँ पे. तो एक काम करते हैं, अदरवाइज विल डू आवर ओन क्रिएट डेटाबेस फेब. फिर से, क्योंकि मैंने ड्रॉप कर दिया था राइट, ड्रॉप कर दिया था, मुझे फिर से क्रिएट करना पड़ रहा है. यूज किया, आ गया फेब 2024. फिर से मैं ये वाला पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. ठीक है, तो अभी देखते हैं, रिफ्रेश करो, देन डेटाबेसेस, फेब 2024 टेबल्स. कैन यू सी डीबीओ स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप ये एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करोगे तो कॉलम्स आएगा, कॉलम्स को एक्सपैंड करो. देखो ये 4 कॉलम्स हमने डिफाइन किया है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एड्रेस. टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली. Yes, sir. ओके, और एक कमांड है यहाँ पे, आप लोग को याद है DRL करके DQL करके कमांड था. DQL में कौन सा कमांड आता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज. Select. Select. मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स क्या करता है गाइस? It To fetches retrieve all the the data from data from the. students. Yes, yes. Retrieves all the data from the table and shows you. आ गया स्ट्रक्चर मेरा. Yes, sir. Okay. So your table is created, but there is no data. Of course, there is no data, but table is created.
टेबल क्रिएट करने का दूसरा तरीका क्या है, आप देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मल्टीपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर दिया इसको। आपको अगर सिंगल लाइन में भी टेबल क्रिएट करना है ना, आप कर सकते हो। सपोज मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो करके एक टेबल बना रहा हूँ, स्टूडेंट इन्फो, ये ना एक लाइन में मैं लिख सकता हूँ। तो गाइस पिछला वाला इजी था कि ये वाला इजी है समझने के लिए? सर द पिछला वाला लास्ट वन। इजी है यस, बहुत। द प्रीवियस वन वाज इजी राइट, क्योंकि वहां पे थोड़ा बेटर रीडेबिलिटी था। अगर आप कॉमा सेमीकोलन कुछ भी वट एवर यू मिस इट, यू कैन इजीली फाइंड इट, यू कैन इजीली फिगर इट आउट वेर इज द मिस्टेक। बट यहाँ पे अगर सिंगल लाइन में आप लिखते हो तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इट आउट। इफ समथिंग गोज रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर सिंटैक्सेस, आपने कहीं पे कॉमा ये वो मिस कर दिया, इट बिकम्स रियली टीडियस टू फाइंड इट आउट। बट इफ यू हैव एक्चुअली रिटन लाइक दिस, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। आपको क्लियरली समझ में आएगा, आपने अगर कॉमा वगैरह मिस किया होगा ठीक है, तरीके से लिख सकते हो। और जो कमांड्स है ना, ये ब्लू कलर में आ रहा है, जो कमांड्स है एसक्यूएल सर्वर में, इसको बोलते हैं रिजर्व कीवर्ड। मतलब ऑलरेडी एसक्यूएल ने इसको रिजर्व कर लिया टू परफॉर्म सम टास्क। मतलब क्रिएट डेटाबेस यूज करके आप डेटाबेस बना सकते हो, यूज कमांड यूज करके आप कमांड मतलब बेसिकली वो डेटाबेस को सिलेक्ट कर सकते हो, ड्रॉप कमांड यूज करके आप डेटाबेस को डिलीट कर सकते हो, यूज मास्टर करके मास्टर को सिलेक्ट कर सकते हो। ये सब जो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है ना, दीज आर कॉल्ड कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स। एसक्यूएल सर्वर ने इसको ऑलरेडी रिजर्व कर लिया है। यू आर नॉट सपोज टू यूज दिस नेम्स फॉर योर ऑब्जेक्ट नेम। आप अगर टेबल क्रिएट कर रहे हो या खुद का कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, यू आर नॉट सपोज टू से दैट से आई मीन यू आर नॉट सपोज टू राइट क्रिएट टेबल यूज, क्रिएट टेबल मास्टर। ओके, कभी कभार ये क्रिएट कर देता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल थ्रो यू एन एरर एज यू आर नॉट सपोज टू यूज द ऑलरेडी रिजर्व कीवर्ड। एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, कोई अगर टेबल रिजर्व हुआ है, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, एक टेबल लिखा हुआ है बुकड और रिजर्व, वो आपको बैठने के लिए देगा क्या वहां पे? वो जो बेसिकली सेल्समैन, सॉरी, कौन रहता है वहां पे? वेटर। वेटर। हाँ, वेटर अलाउ करेगा आपको टेबल रिजर्व है तो बैठने के लिए? नहीं सर। नहीं ना। सो दिस कीवर्ड्स आर ऑलरेडी रिजर्व्ड बाय, ओके, दिस कीवर्ड्स आर ऑलरेडी रिजर्व बाय डेटाबेस एसक्यूएल, सो यू आर नॉट सपोज टू। यहाँ पे चल गया बट ब्लू में आ रहा है ना, आप लोग अवॉइड करो, आपका खुद का नाम दे दो। सपोज मैं दूंगा कि स्टूडेंट नेम, एस नेम कर दूंगा, एस एड्रेस कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे अलाउ कर लिया, बट मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल नॉट अलाउ। आपको लिखो क्रिएट टेबल वेर कैर, क्रिएट टेबल आईएनटी, तो आपको एरर मिल जाएगा। हाँ, ये चल गया, क्रिएट टेबल क्रिएट, देखो ये अलाउ नहीं कर रहा, इनकरेक्ट सिंटैक्स, क्रिएट टेबल टेबल अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है। ये खुद का नाम दे दो, आप प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप नाम चेंज कर सकते हो। गॉट इट? सबको क्लियर है? ये कुछ कुछ डाउट्स है? यस सर, क्लियर। ओके, और एक चीज, हम लोग ना यहाँ पे कोई भी आप कमांड लिख रहे हो, हम लोग ऐसे शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे डबल हाइफन दे दो। कमेंट आप लोगों ने सुना है, जो कोई भी प्रोग्रामिंग में कमेंट रहता है, यस कमेंट्स सर। रहता है, ओके। यस सर, तो कमेंट आउट। कमेंट आउट करने के लिए क्रिएट टेबल कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस कमांड, सॉरी, create database command is used to create a database, okay। Use command is used to select the database, use command is used to select the database, select the database, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कमेंटिंग आउट। कमेंट आउट मतलब ये, मतलब आपका जो एसक्यूएल सर्वर है, इट विल नॉट कंसीडर दिस एज योर एसक्यूएल कोड, इट्स अ कमेंट। ये इग्नोर करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा तो ऐसे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, बट कुछ नहीं होगा। बट मैं अगर ये दोनों हाइफन को हटा देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, एरर फ्लो करेगा, क्योंकि ऐसा करके कुछ प्रॉपर कमांड नहीं है। तो दिस इज जस्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है गाइस। आप जब काम करोगे कॉर्पोरेट में या आईटी में, आप डेटा एनालिस्ट बनो, डेटा साइंटिस्ट बनो, डेटा इंजीनियर बनो, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हाट एवर यू राइट ऑन टॉप ऑफ इट, यू हैव टू गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। आप क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, क्योंकि आप तो जिंदगी भर रहने नहीं वाले हो कंपनी में। आप आज छोड़ के जाओगे, कल और कोई ज्वाइन करेगा। आपने अगर यहाँ पे कुछ कचरा किया होगा, काम ठीक से नहीं किया होगा, वो बेचारा आके फंसेगा, उसको समझ में नहीं आएगा आपने क्या लिखा हुआ है। क्योंकि और किसी का अगर कोड में कुछ, क्योंकि आपने आपका लॉजिक इस्तेमाल किया होगा, ठीक है, आपने आपका दिमाग लगाया होगा,
तो जो आपने सी बेसिक बेसिक ये क्रिएट के लिए कमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर राइटिंग समथिंग रियली कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स, तो थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन कर दो, इट विल बी यूजफुल, इट विल बी वेरी मच इजी फॉर द पर्सन हु इज एक्चुअली कमिंग फॉर योर बैकफिल। ओके, तो आपका जो बैकअप आ रहा है या बैकफिल आ रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है। नहीं तो ये वो बंदा आके 15 दिन स्ट्रगल करेगा कि मुझे मैनेजर को बोलेगा कि मुझे समझ में नहीं आया क्या लिखा है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोड तो लिख रहे हो बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज राइट समथिंग। क्यों लिख रहे हो ये नीचे वाला जो लाइन है क्यों लिख रहे हो। ठीक है, ऐसे हम लोग डबल डबल हाइफन यूज करके कमेंट आउट कर सकते हैं। आपको आपको अगर मल्टीपल लाइंस कमेंट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। सपोज मुझे मल्टीपल, ये कोड मुझे नहीं चाहिए अभी, मुझे मल्टीपल लाइंस कमेंट करना है, फ्रंट स्लैश स्लैश और स्टार दे दो, पूरा कमेंट कर दिया सबको, देखो। फिर एंड कैसे करना है, स्टार स्लैश। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ कमेंट, ये वाला पार्ट चलेगा नहीं, एसक्यूएल सर्विस को रन करेगा तो कुछ नहीं होगा, खाली कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आप प्रॉपर फिर आपको लिखना है तो ऐसे आप लिख सकते हो, क्रिएट टेबल। सो सिंगल लाइन कमेंट के लिए यू यूज ये डबल हाइफन, मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए स्लैश स्टार, फिर जहां पे आपको एंड करना है star। इसमें आप 3 4 5 6 मल्टीपल लाइंस को कमेंट आउट कर सकते हैं। ये जो है दो सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए। सो क्लियर। तो सिंगल लाइन में एंड में भी डबल डैश देना मैंडेटरी है या दैट इज ऑप्शनल? सिंगल में एंड नहीं नहीं, एंड में देने की जरूरत नहीं है ना। ये डबल डैश में आपका एक लाइन कमेंट आउट हुआ, आपको अगर मल्टीपल लाइन करना है, मल्टीपल लाइन के लिए ये स्लैश अस्ट्रिक, फिर यहाँ पे मुझे एंड करना है, हो गया। कभी कभी आई हैव नोटिस दैट पीपल हैव पुट इन बैक साइड आल्सो द डबल डैश। नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, यहाँ पे ओके। आपको प्रैक्टिकल दिख रहा है ना, जरूरत नहीं। सी और फिर देखो, डिपेंड करता है, और कोई डेटाबेस में अगर कुछ अलग होगा, कहीं पे स्टार हो रहा हो, स्टार आप यूज कर रहे होंगे, माई सीक्वल में थोड़ा अलग हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली सेम रहेगा। वो आपको 2 मिनट में 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि कैसे कमेंट करते हैं सिंगल लाइन और मल्टी लाइन्स। ठीक है, कमेंट इज फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ओके, कमेंट इज फॉर डॉक्यूमेंटेशन। और कमेंट ऐसा है कि सपोज आप समझो, और एक बात बता रहा हूँ, सपोज आप लोग जब जब अगर कैश डिपॉजिट करने के लिए जाते हो बैंक, ठीक है, सो मैं जा रहा हूँ और किसी के अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने के लिए, तो आरबीआई का बीच में है कि जो बंदा कैश डिपॉजिट करने के लिए आ रहा है उसका भी डिटेल्स कैप्चर होना चाहिए, दैट्स अ बिजनेस रिक्वायरमेंट। 10 साल पहले ऐसे ही चल रहा था, मतलब बिना बिना दे वर नॉट कैप्चरिंग द डिपॉजिटर्स डिटेल्स। अभी रिसेंटली कुछ आ गया कि नहीं नहीं नहीं, जो बंदा आ रहा है बैंक पे उसका भी नाम फोन नंबर ये सब कैप्चर करके रखो। कुछ मतलब कुछ अगर फ्रॉड एक्टिविटी हो रहा होगा सो विल बी एबल टू ट्रैक दैट पर्सन। ठीक है, तो बैंक में जो डिपॉजिट का जो फंक्शनलिटी था, तो वो बंदे बोलेंगे कि मतलब एसबीआई बोलेगा कि ठीक है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐड डिपॉजिटर्स नेम, डिपॉजिटर्स नेम, उसके लिए हमने कुछ कुछ कोड लिखा, ये वाला कोड लिखा, सपोज डिपॉजिटर का नेम कैसे कैप्चर होगा, तो ये डिटेल्स हमने ऑलरेडी लिख दिया। बट बाद में आरबीआई ने बोला कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप एक काम करो, उसको अभी हटाओ, अभी नहीं चाहिए। तो मैं ये कोड को डिलीट नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या करूंगा, ये वाला पार्ट को ना मल्टी लाइन कमेंट कर दूंगा, सो दैट ये ना चले, जब प्रोग्राम रन हो रहा होगा ये पार्ट को ऐड डिपॉजिटर्स नेम अभी इग्नोर करो। भाई फिर आगे जाके कब आरबीआई का रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, मैं अगर डिलीट कर दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा ना। तो फिर अगर आगे फिर से 2 साल के बाद बोलेगा नहीं यार ये कोड को मुझे इंक्लूड करना है, तुम कुछ कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रहा है, तो आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या ऐसा कुछ एक्टिविटी हो रहा है, आप एक काम करो, डिपॉजिट का नाम चलो फिर से कैप्चर करते हैं, मैं इसको फिर अनकमेंट कर दूंगा, ये कोड फिर से चलने लगेगा। ठीक है, अभी क्या है ना, जैसे जैसे आप सोचो, ₹500 और कितना 1000 रुपीज का नोट हमने ये बैन हुआ, ठीक है, हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। तो ये वाला जो कोड लिखा हुआ होगा तो डेवलपर इसको सीधा जाके कमेंट कर देगा, परमानेंटली डिलीट नहीं करेगा। ठीक है, इसको कमेंट कर देगा, ये पार्ट नहीं चलेगा, फिर दिल राइट अगेन फ्यू लाइंस ऑफ कोड टू आइडेंटिफाई न्यू 500 और 2000 रुपीज वाला नोट को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो डिनोमिनेशन के लिए। और आगे फिर से अगर कुछ हुआ तो फिर उसको अनकमेंट कर सकते हैं, उसको अभी 2000 लाइन को 2000 वाला जो नोट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वो वाला पार्ट को भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो क्लियर। आप इसमें डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, प्लस कोड को भी कमेंट कर सकते हो, आपको अगर वो कोड नहीं चाहिए तो वो नहीं चलेगा फिर। ओके, देन ये टेबल आपको समझ में आ गया, हाउ टू क्रिएट द टेबल, सबको क्लियर है। और एक टेबल क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करते हैं, ये टेबल एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं EMPNO, यहाँ पे EMP नेम, डॉट नेम करता हूँ ENO, ई नेम, सेल, ई ई DOD, डेट ऑफ बर्थ।
तो गाइस इफ यू वांट सी ई नंबर विल बी न्यूमेरिक, ठीक है। ई नेम वेर क्या टेक्स्ट लगा, ई सैलरी में डेसिमल भी आ सकता है कि नहीं, सैलरी में कभी कभार डेसिमल यस भी आ सर, यस सकता सर। है। यस तो सर। यहाँ पे ना, तो यहाँ पे एक डेटा टाइप आप यूज करो, एसक्यूएल सर्वर एक डेटा टाइप सपोर्ट करता है विच इज कॉल्ड मनी। ये डेटा टाइप का वी हैव ए सेपरेट सेशन, कितने सारे डेटा टाइप्स है एसक्यूएल में, हम लोग का एक सेपरेट सेशन होगा। ओके, सो एक दो दिन में होगा ये सेशन। ओके, बट अभी के लिए मैं जितना डेटा टाइप आपको बता रहा हूँ आप उतना याद रखो। सो दिस मनी डेटा टाइप विल एक्सेप्ट डेसिमल वैल्यूज। ओके, और फोन नंबर अगर आपका फॉर्मेट अजीब गरीब फॉर्मेट है जिसमें मिक्स ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिक है तो हम लोग न्यूमेरिक ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं। बट इफ योर जो जो डेट का फॉर्मेट, सॉरी फोन नंबर का जो फॉर्मेट है उसमें हाइफन आ रहा है, ब्रैकेट्स आ रहे हैं, +91 आ रहा है, तो देन यू ऑलवेज गो फॉर वैर, ठीक है, क्लियर। और ये जो है डेट ऑफ बर्थ को हैंडल करने के लिए वी हैव ए डेटा टाइप कॉल्ड डेट, ठीक है। अब इसको ना एग्जीक्यूट करो, आया समझ में। डेट जो डेटा टाइप है इट यस विल सर। एक्सेप्ट डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका ज्वाइनिंग डेट हो गया, आपका एडमिशन डेट हो गया, ये सब डेट को आप लोग डेट का जो डेटा टाइप है डेट कैप्चर करता है, ठीक है। इंटीजर समझ में है, वैर समझ में है, मनी विल एक्सेप्ट डेसिमल वैल्यूज, फोन नंबर वैर। चलो इसमें ना हम लोग डेटा एक रो इंसर्ट करते हैं, इसमें एक रो इंसर्ट करते हैं और इसमें भी रो इंसर्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं ये टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं। टेबल अगर क्रिएट हुआ कि नहीं आपको चेक करना है, तो यू राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, हो गया टेबल क्रिएट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये भी हो गया। चलो डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, देखो डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, विल हैव टू राइट इंसर्ट इनटू, ओके, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स टेबल नेम, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स टेबल नेम, यहाँ पे लिखना है वैल्यूज। ओके, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, रोल नंबर में दे रहा हूँ, लेट्स से मेरा 10 सीरीज से 10 से स्टार्ट होता है 10। ओके, फाइव 95, देन एड्रेस, ठीक है। आपको डेटा ऐसे ही इंसर्ट करना पड़ेगा, आपको सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, कौन से सीक्वेंस में आपका टेबल क्रिएट हुआ है। पहला जो कॉलम है आपका रोल नंबर है, सो रोल नंबर के लिए वैल्यू मैंने पास कर दिया 10। सेकंड जो कॉलम है नेम है, उसके लिए वैल्यू पास कर दिया हमने। थर्ड जो कॉलम है मार्क्स है, उसके बाद उसके लिए वैल्यू पास कर दिया। सो इट हैज टू बी सिक्वेंशियल, और पूरा मैप करके आपको वैल्यू पास करना है। एंड यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, टेक्स्ट, ओके, टेक्स्ट वैल्यू एंड डेट, टेक्स्ट एंड डेट वैल्यू शुड बी enclosed in single quotes, ओके। यू हैव टू मेक श्योर अगर आपके पास टेक्स्ट वैल्यू है या डेट वैल्यू है, इसको ना आपको सिंगल कोट में एनक्लोज करना पड़ेगा। बट फॉर न्यूमेरिक, फॉर मनी डेसिमल वैल्यूज, न्यूमेरिक वैल्यूज, उसके लिए जरूरत नहीं है, 10 के लिए जरूरत नहीं है, 95 के लिए जरूरत नहीं है। बट यू हैव टू मेक इट इज कंपल्सरी दैट यू शुड एनक्लोज टेक्स्ट वैल्यूज और डेट वैल्यूज इन सिंगल कोट्स, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। हम लोग बिना सिंगल कोट से इसको पास करने की कोशिश करेंगे, रन करने की। देखो एग्जीक्यूट इनवैलिड कॉलम नेम, इसको ये सोच रहा है कि ये कॉलम नेम है, ये डेटा नहीं है, वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो आई एनक्लोज इट विद इन सिंगल कोट्स, ये एक रूल है, दिस इज ए थंब रूल। वन रो अफेक्टेड मतलब एक रो इंसर्ट हो गया, चलो देखते हैं आ गया। यस सर। ओके, अगर मुझे सेकेंड रो को इंसर्ट करना है, आई कैन कॉपी पेस्ट 11, एग्जीक्यूट, देखो फिर से, फिर इसको कॉपी करो, फ्लैग हो गया क्या, नहीं गलत मार्क चला गया। ओके, ये लाइन को सिलेक्ट करो और एग्जीक्यूट करो, समझ में आया कैसे डेटा इंसर्ट हो रहा है। सो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। क्लियर, डेटा इंसर्शन समझ में आया कि नहीं। यस सर। ओके, चलो ये टेबल में एक बार डेटा एंट्री करके देखते हैं, सेम। ओके, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे मुझे टेबल का नाम चेंज करना है, एम्प्लॉय वैल्यूज, लेट्स से एम्प्लॉय नंबर इज 1, ओके, दिस इज लेट्स से
Tatra, and salary is, let's say, 51,075. Okay. Phone number is +91. Okay. Then, so tell me guys, what is the issue? Date of birth. यस, एक्सेलेंट. सो डेट ऑफ बर्थ हमने मिस किया. देखो यहाँ पे, देखो कॉलम नेम और नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यूज डज नॉट मैच द टेबल डेफिनेशन. आप जितने सारे वैल्यू सप्लाई कर रहे हो, आपने कितने वैल्यू, 1 2 3 4 4 वैल्यू सप्लाई कर रहे हो, बट आपका यहाँ पे 5 कॉलम्स क्रिएट हुए. ठीक है. सो टेबल हैज 5 कॉलम्स बट यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट ओनली 4 वैल्यूज. सो दैट इज द रीजन वी गॉट दिस एरर. ओके. सप्लाइड वैल्यूज डज नॉट मैच द टेबल डेफिनेशन. वी हैव टू आल्सो पास द डेट ऑफ बर्थ. लेट्स से डेट ऑफ बर्थ हम लोग को कैसे पास करना है. वी हैव टू पास. चलो. कन्वर्शन फेल्ड व्हेन कन्वर्टिंग डेट और टाइम फ्रॉम कैरेक्टर स्ट्रिंग. देखो यहाँ पे कन्वर्शन क्यों फेल हुआ. डेट ना, यहाँ पे पहले मंथ लिखना पड़ेगा. मंथ, देन डेट, देन ईयर. ठीक है. आपको ऐसा करना पड़ेगा. 12/24. ओके. 1994. एग्जीक्यूट. आ गया. क्लियर. सर एक डाउट था सर. हाँ, पूछो ना. सर ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये पहले वाई वाई और ऐसे फॉर्मेट में आया है सर इधर, जैसे हाँ, ईयर हो ये गया और मंथ हो गया फॉर्मेट. डेट. हाँ, यहाँ पे ये डिफॉल्ट फॉर्मेट में लेता है, बट हम लोग आगे इसको चेंज कर सकते हैं. अगर अपने को चाहिए रिपोर्टिंग के लिए अलग फॉर्मेट में, हम लोग चेंज कर सकते हैं. सो जब हम लोग इंसर्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट ये ले लेगा. पहला ईयर लेगा, उसके बाद देनो मंथ लेगा, उसके बाद डेट लेगा. हम ऐसा भी डायरेक्टली भी इंसर्ट कर सकते हैं. लेट्स से 1995. ओके. 94. लेट्स से 11/30. ऐसा भी कर सकते हैं. लेट्स से 2. इसको सिलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो. ठीक है. क्लियर. ऐसे भी हम लोग पास कर सकते हैं. और एक वे में भी कर सकते हैं. ट्राई करते हैं, देखते हैं, चलिए. ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ है कहाँ पे. वैल्यूज के बाद. अच्छा अच्छा अच्छा, values. ये भी चल गया. ठीक है. बट यहाँ यहाँ पे ये फॉर्मेट हमें है. यहाँ पे देखो ये फॉर्मेट में, बट एसक्यूएल सर्वर इसको कौन सा फॉर्मेट में ले रहा है. पहले ईयर ले रहा है, उसके बाद मंथ ले रहा है, उसके बाद डेट ले रहा है. बट वी कैन चेंज इट, डोंट वरी. हमें आगे एक फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें विल बी एबल टू चेंज इट. सो समझ में आया कि नहीं. यस और सर. जहाँ पे Yes, sir. आपका टेक्स्ट टाइप का डेटा है, इट हैज टू बी एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स. डेट डेटा है, इट हैज टू बी एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स. विदाउट सिंगल कोट्स विल ट्राई टू एग्जीक्यूट इट. लेट अस सी. सर हाँ हाँ. sir, the text function is SQL is they are denoting in single quote, but in Excel I have noticed that the text function is represented in double quote. वो डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग टू प्रोग्रामिंग. वी कांट से एनीथिंग. दिस इज हाउ दे हैव डिजाइंड इट. ओके. Oh, okay, सो sir. दिस इज बाय डिजाइन. ओके. वी कांट. ओके. सो एग्जीक्यूट करो. इनवैलिड कॉलम नेम मार्च. ठीक है. समझ में आ रहा है. इट हैज टू बी एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स. सो बहुत सारा प्रोग्रामिंग में यहाँ पे भी आप अगर ओरेकल में करोगे तो इट विल बी इन डबल कोट्स. ठीक है. ये वाला सिंगल कोट स्ट्रिंग को डबल कोट्स में एनक्लोज करते हैं. एक्सेल में डबल कोट्स. पावर बीआई में डबल कोट्स. ओके. सो सिंगल कोट डबल कोट में वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा आपको समझ में आ जाएगा. डबल कोट तो डबल कोट यूज करने का है, सिंगल कोट तो सिंगल कोट यूज करने लिखने का है. तो सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. ओके. सो गाइस, एनी डाउट्स. सर एक क्वेश्चन था. पूछो. सर जैसे इसमें हमने तीन एंट्रियां हमने डाली हैं. तीन एंट्री हमने डाली हैं. अगर हम इसके मतलब अगर हमारी 5 एंट्री होती है, हम डायरेक्ट 5 के 5 को भी एग्जीक्यूट कर सकते थे. देखो, 5 पूरा 5 आप लिख दो यहाँ पे.
ठीक है, पूरा 5 लिख दो, ये वाला एग्जीक्यूट कर दो। लेट्स से ये 3 हम लोग को, ये 3 को मतलब एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, एग्जीक्यूट करो, आ गया 3 प्लीज। सो डोंट वरी अबाउट डुप्लीकेट थिंग, डुप्लीकेट को कैसे रिमूव करना है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अगर मल्टीपल रोज आपको एक ही टाइम पे, वन टाइम, इफ यू वांट टू साइमल्टेनियसली रन दिस 5 कमांड्स यू कैन डू इट। ओके सर। ठीक है, इसको पूरा कमांड्स को सिलेक्ट करना है, वो स्टेप बाय स्टेप। देखो हमने 3 कमांड रन किया ना, यहाँ पे 3 बार आ रहा है, राइट, अलग अलग कमांड। सो वी हैव इंसर्टेड 3 रिकॉर्ड्स बाय यूजिंग 3 सेपरेट इंसर्ट स्टेटमेंट्स। तो अपने को इसीलिए ये एक कमांड के लिए आया, ये सेकंड कमांड के लिए आया, ये थर्ड कमांड के लिए आया। क्लियर? सर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम हर चीज के लिए लिख रहे हैं ना, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यू। एक लाइन में भी लिख, तो मैं हाँ, बताता हूँ। एक के लिए लिखा और सबके लिए हो गया। हाँ देखो, मैं बताता हूँ, वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, विल कवर एवरीथिंग, डोंट वरी। ओके। सो अभी मैं टेबल, गाइस ये कमांड क्या है पता है क्या? Execute। ये ट्रंकेट क्या करता है? ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय क्या करेगा बताओ फटाफट। Delete It all will data from the empty table. the table, but the structure will be on. स्ट्रक्चर यस, वैसा है। डिलीट होगा सब डेटा, स्ट्रक्चर रह जाएगा। ठीक है, अभी देखो, हो गया सब डेटा क्लीन हो गया। ट्रंकेट टेबल क्या करता है? डेटा को डिलीट करेगा, ऑल द रिकॉर्ड्स विल बी डिलीटेड एट वन शॉट, बट द स्ट्रक्चर वुड बी देयर विदाउट एनी चेंजेस। क्लियर? अभी मुझे क्या करना है? अभी हर एक एंट्री के लिए मुझे सेपरेट सेपरेट इंसर्ट स्टेटमेंट्स लिखना पड़ रहा था। अभी मैं क्या करूंगा? आई विल राइट ओनली वन इंसर्ट स्टेटमेंट वेयर आई विल बी इंसर्टिंग दिस 3 रिकॉर्ड्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये आई कीप इट एज इट इज, एक नया कमांड लिखूंगा, इसको हटाओ, इन वाला पार्ट को हटाओ, खाली आपको यहाँ पे एक कॉमा देना है। ये टैब नहीं भी दोगे तो चलेगा, जस्ट मैं लिख रहा हूँ फॉर बेटर रीडेबिलिटी। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद मैं कॉमा दे रहा हूँ, ये सेकंड रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद मैं कॉमा दे रहा हूँ, ये थर्ड रिकॉर्ड हो गया। समझ में आया क्या डिफरेंस है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज फर्स्ट रिकॉर्ड, उसके बाद कॉमा दे दो, सीक्वेंस में सेकंड रिकॉर्ड लिख दो, देन थर्ड रिकॉर्ड लिख दो, या 10 यहाँ पे ऐसे ही लिखोगे तो एक सिंगल इंसर्ट स्टेटमेंट यूज करके आप ये पूरा डेटा को एग्जीक्यूट कर रहे हो। लास्ट टाइम 3 एंट्रीज के लिए 3 रोज अफेक्टेड, 1 रो अफेक्टेड, 1 रो अफेक्टेड, इंडिविजुअल मैसेज आपको मिला था, राइट? यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं, देखो एक ही बार में आ गया, राइट? 3 रोज अफेक्टेड, यस और नो? यू अंडरस्टूड द डिफरेंस और नॉट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे हर एक एंट्री के लिए सिंगल इंसर्ट स्टेटमेंट था, यहाँ पे एक सिंगल इंसर्ट स्टेटमेंट में यू कैन इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स, 8 10 50 कुछ भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, अभी देखो सिलेक्ट स्टार का यूज समझते हैं। एक सिलेक्ट स्टार तो आपको समझ में आ गया। सिलेक्ट स्टार क्या करता है? इट रिट्रीव्स ऑल द रोज एंड कॉलम्स, रो के साथ कॉलम सब कुछ दिखाता है। स्टार मीन्स कॉलम्स, बेसिकली ऑल कॉलम्स। ओके, सो मुझे ये सब सारे कॉलम्स नहीं देखने हैं। ठीक है, आई वांट टू सी ओनली ई नेम और उनका सैलरी। सो हाउ आई विल राइट इज सिलेक्ट, ओके, ई ई नेम कॉमा ई सेल फ्रॉम एम्प्लॉय। मुझे जरूरत है कि आई वांट टू check only these 2 columns. I don't want to see the entire tables data. I want to see only e name और इनका नाम और सैलरी मुझे दिख जाए, that is more than enough for me. ठीक है, तो स्टार मीन्स ऑल। अगर आपको सेपरेट कॉलम का देखना है, एक कॉलम आप लिख सकते हो डायरेक्टली, कॉलम का नाम लिखो। मल्टीपल कॉलम्स के लिए यू कैन यूज कॉमा एज ए सेपरेटर, कॉमा देके लिख, जितना कॉलम चाहिए 3 4 5 आप लिख लो कॉलम नेम्स हियर। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, सी एसक्यूएल सर्वर इज नॉट, कोई भी एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव। आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इट इज स्पेलिंग सेंसिटिव, इट इज स्पेस सेंसिटिव। स्पेलिंग अगर गलत लिख दोगे, ई सैल के बदले ई सैलरी लिख दोगे, तो इट विल थ्रो यू एन एरर। ये सैलरी करके कोई कॉलम ही नहीं है। ठीक है, आप ई नेम के बदले ई नेम वन लिख दोगे, इट विल नॉट रन। ये परफेक्ट होना चाहिए, कॉलम नेम एकदम करेक्ट होना चाहिए। अभी देखो, ये दोनों कॉलम का डेटा मुझे लेके दिया। क्लियर? या इसमें कुछ डाउट है? जितने सारे कॉलम चाहिए मुझे खाली देखना है, खाली सैलरी देखना है, सैलरी देखना है। चलो देखो खाली सैलरी, देखो तीनों में क्या डिफरेंस है, आप मैं तीनों को भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक। पहला जो है स्टार मीन्स ऑल कॉलम्स, उसके बाद ई नेम एंड ई सैलरी, ई नेम ई सैलरी दिखा, देन ई सैलरी कॉलम।
क्लियर? Yes, sir. आप अगर एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना चाहते हो, ठीक है, आप अगर एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो यू कैन जस्ट राइट, सपोज मुझे सागर का रिकॉर्ड देखना है, ओनली वन पर्सन का रिकॉर्ड देखना है, राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ पे मुझे एक वेयर कमांड लिखना पड़ेगा, इसको वेयर क्लॉज बोलते हैं। वेयर क्यों यूज करते हैं, वो हम लोग फिल्टर के लिए यूज करते हैं। डेटा को अगर फिल्टर करना है, मुझे सागर का रिकॉर्ड देखना है, आई सिंपली राइट वेयर ई नेम इक्वल्स टू सागर इन सिंगल कोट्स, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इक्वल्स टू सागर, एग्जीक्यूट। आया समझ में? ई नेम Yes, sir. इक्वल्स टू सागर मतलब यू आर जस्ट अप्लाइंग ए कंडीशन, एक फिल्टर आप सेट कर रहे हो, सागर का ही डेटा मुझे देखना है। मुझे अगर देखना है कि जिनका सैलरी, ओके, मुझे चाहिए कि जिनका सैलरी 50,000 से ऊपर होगा, तो मैं लिखूंगा ई सैल ग्रेटर देन 50,000। ये नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे इन डिटेल, ठीक है, जिनका सैलरी ग्रेटर देन 50,000। गॉट इट? 50,075 पैसा इज ग्रेटर देन 50,000, राइट? 51,075 पैसा इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 50,000, यस सन। ये तीनों रिकॉर्ड आ गए बिकॉज सी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जितने सारे रिकॉर्ड है द सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। मैं अगर लिख दूंगा सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 57, 58,000 और 58,000 में लिखूंगा, तो मुझे बताओ कितने, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आई विल बी एबल टू सी, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स इट विल बी डिस्प्लेइंग। Only one. The last one, and then one. ओके, ये दिखेगा, करेक्ट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 58,000। ये डिटेल में जाएंगे, डोंट वरी, मैं जस्ट खाली वेयर क्लॉज का यूज बता रहा हूँ क्योंकि एक छोटा सा असाइनमेंट देना है आप लोगों को। सो क्लियर एवरीवन, अभी तक सबको क्लियर है? यू गाइस हैव एनी डाउट्स? Yes. Clear, sir. और एक चीज आप लोगों को याद रखना है, सी, जब आप टेबल का नाम दे रहे हो, सिर्फ एक मिनट, कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स, ओके। जो डेटाबेस टेबल का नाम हो गया, डेटाबेस का नाम हो गया, कभी भी कीवर्ड और रिजर्व वर्ड मत यूज करो, ये यूज नहीं करना है, ठीक है। डोंट यूज दिस कीवर्ड्स एंड रिजर्व वर्ड्स। देयर शुड नॉट बी स्पेस, इज नॉट अलाउड। ये नेम में आप अगर ऐसा लिखोगे ना, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डिटेल्स में लिख रहा हूँ, क्रिएट टेबल ईएमपी स्पेस डिटेल्स, इट विल नॉट अलाउ, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस इन द नेम, ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। टेबल का नाम हो गया, कॉलम का नाम हो गया, डेटाबेस का नाम हो गया, देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस। आपको अगर स्पेस देना है, आपको लग रहा है कि स्पेस देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ स्पेस आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, ये चलेगा। अंडरस्कोर इज अलाउड, अंडरस्कोर इज अलाउड। नहीं तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं यूज अंडरस्कोर इंस्टेड, ठीक है। थर्ड थिंग इज नेम should not start with a number. This name should not start with a number. नाइन कमिश्नर करके ऐसा कुछ आप नाम नहीं दे सकते। देखो यार, ये आप अगर लिखोगे तो ये टेबल डेटाबेस सबके लिए अप्लाई होता है, डोंट थिंक दैट ये टेबल के लिए अप्लाई होता है। मैं लिखता हूँ डेटाबेस ऑल्सो, क्रिएट डेटाबेस, इनकरेक्ट सिंटैक्स आ गया, बट ये मैं हटा के कमीशन करता हूँ, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। हो गया? क्लियर? Yes, sir. शुड बी, शुड बी मीनिंगफुल एंड, मतलब आप कुछ अगर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, ठीक है, मैं टेबल का नाम
ओके, इंटरेस्ट कैलसी लिख सकता हूँ, मतलब किसी को देख के समझ में आ जाएगा। मुझे अगर फीस का डिटेल्स रखना है, सो टेबल का नाम ऐसे लिख सकता हूँ, स्टूडेंट फीस डिटेल्स। आप ऐसे रैंडमली कुछ भी नाम नहीं दे सकते, ठीक है। इवन और एक क्यों नहीं दे सकते ऐसा नाम, क्योंकि आजकल क्या है ना, आपको आपका जो, सपोज आप एक क्लाइंट के लिए काम करो, सपोज आप आरबीआई के लिए काम करो, सो आरबीआई, कभी कभार आरबीआई का जो टेक्निकल टीम है ना, दे हैव ऑल द राइट्स टू चेक योर कोड। भाई वो क्लाइंट है, वो पैसा पे कर रहे हैं, तो बोलेंगे कि भाई तेरा कोड दिखा, तो क्या लिखा है यहाँ पे। उनका ऐसा नहीं कि वो क्लाइंट है, मैनेजर्स वहाँ पे खाली पीओ बैठे हैं और सीनियर मैनेजर्स, चीफ मैनेजर्स बैठे हैं, उनको टेक्निकल नहीं पता होगा। दे ऑल्सो हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल टीम, वो भी आईआईटी से, आईआईएम से हायर करते हैं बंदों को, टेक बंदों को हायर करते हैं आईआईटी से। तो वो क्या करते हैं, आप लोगों को मतलब उनका वेंडर को मैनेज करते हैं। यू आर द वेंडर फॉर देम, राइट। आप, आपके लिए वो लोग क्लाइंट है, मतलब टीसीएस हो गया, इट इज वेंडर फॉर आरबीआई। ओके, वेंडर ऑफ आरबीआई। सो आपका काम भी वो मतलब देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं कि क्या लिखा है तुमने कोड पे, क्या लिखा है, ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखा है कि नहीं, ये क्यों इतना टाइम लग रहा है, एक अकाउंट क्रिएट होने के लिए टाइम क्यों लग रहा है बहुत ज्यादा। सो आई वांट दिस अकाउंट टू बी क्रिएटेड विद इन सेकंड्स, बटन क्लिक हुआ, धक से अकाउंट क्रिएट होगा। बटन बटन आप अगर क्लिक हो गया, अगर गोला घूम रहा है, वो घूमता है, राइट, प्रोग्रेस बार ऐसा कुछ चलता है, माउस राउंड राउंड होकर घूमता है, देखा है कि नहीं, अगर इंटरनेट स्लो रहेगा या सर्वर का इशू रहता है, ये सब नो, Yes, ये sir. सब। हाँ, तो वो बोलते हैं अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, वो भी परफॉर्मेंस का इशू है, बोलते हैं नहीं 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 नहीं, कुछ तो तुमने गड़बड़ लिखा होगा। सो आर टीम विल रिव्यू योर कोड, तुम्हारा कोड लिख के देखेगा कि तुमने ऑप्टिमाइज्ड वे में किया है कि नहीं, तुमने ऐसे फालतू का कोड लिखा है कि प्रॉपरली इट इज ऑप्टिमाइज्ड वन, प्रॉपरली लिखा है, हैंडल किया है कोड को, तो वो देखते हैं। तो अगर देखेंगे तुमने अगर ए बी सी डी करके कुछ भी रैंडम एम्प्लॉय के बदले ए बी सी लिख दिया है, 1 2 3 लिख दिया है, तो फिर और अलग डंडा पड़ेगा, ठीक है। एस्केलेशन अलग लेवल पे एस्केलेशन होगा, समझ में आ रहा है। सो योर नेम शुड बी मीनिंगफुल एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी होना चाहिए। एक्स वाई जी 1 2 3 रैंडम नेम्स यू कैन नॉट गिव, यू आर नॉट सपोज टू गिव। क्लियर? Yes, sir. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट